गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक सूर्य की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि किस महीने में सूर्य कहाँ रहता है, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि संक्रांति कब शुरू होती है, किस राशि में सूर्य है, जिस दिन उस राशि परिवर्तन करता है उसको हम संक्रांति बोलते हैं। तो देखिए, दिसंबर के महीने में सूर्य जो है वो धनु राशि में रहता है। 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहता है। जब तो 14 जनवरी आती है तो 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है। तो 13 जनवरी से, कभी कभी 14 जनवरी से, ज़्यादातर 14 जनवरी से ही सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। तो 14 जनवरी से 13 फरवरी या 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहता है। और फिर 13 फरवरी से 13 मार्च में कुंभ राशि में रहता है। सूर्य की ये स्थिति होती है, वो एक महीना रहता है। कभी कभी 1-2 दिन घट बढ़ भी जाता है। कभी 13 को संक्रांति होती, कभी 14 को होती है। 15 के बाद संक्रांति नहीं होती है। 13, 14, 15 के बीच में संक्रांतियाँ होती हैं सूर्य की, तो अपने समय के अनुसार वो होती हैं। तो 13 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य जो है वो कुंभ राशि में रहता है। और 13 मार्च से 13 अप्रैल में सूर्य जो है वो मीन राशि में रहता है। मीन राशि में सूर्य रहता है। और 13 अप्रैल से 13 मई तक सूर्य मेष राशि में रहता है। मेष राशि का सूर्य उच्च का होता है, इसमें उच्च का सूर्य होता है और जीवन में ये सूर्य प्रबल होता है। तो इस समय जन्म लेने वाले बच्चा आत्मा से मजबूत होता है। 13 अप्रैल से 13 मई तक ये सूर्य मेष राशि में रहता है। और 14 मई से आपका 14 मई से और 14 जून तक सूर्य वृषभ राशि में रहता है, 2 नंबर की राशि में रहता है। और 13 जून से 13 जुलाई या 14 जुलाई तक सूर्य जो है वो तीसरे में रहता है, तीसरे में मिथुन राशि में रहता है, मिथुन राशि में रहता है। फिर 14 जून से 14 जुलाई तक सूर्य कर्क राशि में रहता है। 14 अगस्त से 14 जुलाई से 14 जून तक 14 अगस्त तक सूर्य जो है वो अगस्त में 14 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहता है। तो जुलाई में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक सूर्य किस में रहता है? कर्क राशि में रहता है। तो ये कर्क राशि का सूर्य शीतल होता है, ये आक्रामक नहीं होता है, ये जलचर राशि में चला जाता है। और 14 अगस्त से 14 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में रहता है। तो सिंह राशि का स्वग्रही है और ये भी सूर्य बहुत पिता के प्रति अच्छी भावना रखती है, आत्मा से मजबूत होता है। इस समय भी सूर्य मजबूत होता है 14 अगस्त से 14 सितंबर तक। और 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में रहता है। और 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सूर्य नीच का हो जाता है, वो 7वें में हो जाता है। 7 नंबर उसकी नीच राशि होती है। और नवंबर में 14 अक्टूबर से 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक सूर्य 8 में होता है। 8 मतलब वृश्चिक राशि में सूर्य हो जाता है। और 13 नवंबर से 13 दिसंबर तक सूर्य धनु राशि में रहता है। तो सूर्य की ये स्थिति हुई, इसको आप लोगों को जानने की ज़रूरत हुई। जब संक्रांति होती है तो सूर्य एक महीना एक राशि में रहता है। तो कभी 13 को संक्रांति हो जाती है, कभी 14 को हो जाती है, कभी 15 को हो जाती है। तो आप इसको जान लीजिए, जब सूर्य की जब संक्रांति होती है 14 तारीख को, कभी सूर्य मकर राशि प्रवेश करता है, कभी 15 तारीख को, तो वो उत्तरायण सूर्य हो जाता है। तो 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण रहता है। जनवरी पहला महीना हुआ, पहला, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, अप्रैल चौथा, मई 5वां और जून में वो जाकर 6 महीने सूर्य जो है वो उत्तरायण रहता है। और मिथुन संक्रांति, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, मिथुन संक्रांति समाप्त होती, मिथुन तक सूर्य उत्तरायण रहता है। फिर मिथुन राशि से जब सूर्य कर्क में जाता है तब से वो दक्षिणायन हो जाता है। तो कर्क राशि में सूर्य रहता है
सिंह राशि में रहता है, कन्या राशि में, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में सूर्य रहता है। तो ये दक्षिणायन सूर्य हुआ। इसको आपको जानने की ज़रूरत होती है। 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है, 6 महीने दक्षिणायन रहता है। तो जो मकर संक्रांति से लेकर मिथुन संक्रांति तक उत्तरायण रहता है, और मिथुन संक्रांति जब कर्क संक्रांति होती है उससे लेकर के धनु संक्रांति तक दक्षिणायन होता है। तो आज मैंने आपको सूर्य के संक्रांति के बारे में जानकारी दी। किस महीने से किस महीने सूर्य कहाँ रहता है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसको आप लोग देखिए, आप लोग को जानकारी होगी कि सूर्य किस महीने में कहाँ होता है। ये भी आपको, ये एक नॉर्मल चीज़ होती है, इसको सबको जानने की ज़रूरत होती है। तो आज मैंने इसकी जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।